देखो ये प्रमेय नंबर जो 11.13 है, ये इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें सिद्ध क्या करना है कि यहां आप लोगों को एक न्यून कोण दिया हुआ है, और न्यून कोण जो दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों को पता ही है कि अगर लंबवत रेखाखंड खींचोगे तो न्यून कोण के अंदर कहां पे रहता है, अंदर रहता है, फिर समकोण में कॉर्नर पे, और अधिक कोण में कहां पे रहता है, बाहर। पहले अभी अधिक कोण वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही था, उससे पहले समकोण वाली जो बोधायन प्रमेय वो कर ली, और उसके बाद में ये है न्यून कोण। तो न्यून कोण में आप लोगों को क्या दे रखा है, एबीसी न्यून कोण त्रिभुज है, जिसमें एडी क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ये जो एडी भुजा है ये लंबवत किसके दे रखी है आप लोगों को, बीसी के लंबवत दे रखी है। मतलब एबीसी जो न्यून कोण त्रिभुज था उसके अंदर ये एडी क्या है, लंबवत दे रखी है आप लोगों को बीसी के। तो यहां आप लोगों को क्या लिखना है कि एडी किसके है, लंबवत है बीसी के। दिया हुआ में इतना ही लिखना ना। ये इसके बाद में दूसरा देखो आप लोग कि इसमें सिद्ध क्या करना है। तो इसमें सिद्ध आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर ये बराबर किसके दे रखा है, ये AB का स्क्वायर दे रखा है प्लस में BC का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, माइनस का 2 BC गुणा के अंदर क्या दिया हुआ है, BD। ये आप लोगों को देखो सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये AC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है या नहीं, जो हम लोगों ने इससे पहले वाली प्रमेय की थी उसमें भी क्या किया था, केवल AC स्क्वायर का मान ज्ञात किया था और उत्तर प्राप्त हुआ था या नहीं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगानी है। सीधा आप लोग इसको हल करोगे तो हल करते समय आप लोग देखो इसमें कि ये आप लोगों को दे रखा है, AC दे रखा है या नहीं, इस AC का मान ज्ञात करोगे तो AC का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो AC स्क्वायर का मान आएगा या नहीं। क्योंकि ये जो त्रिभुज आप लोगों को दे रखा है, ये इतने से त्रिभुज को अगर देखोगे तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या नहीं। और समकोण त्रिभुज को आप लोग हल करोगे तो ये कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये आधार के स्क्वायर प्लस के अंदर कौन सा, लंब। तो ये लंब हो जाएगा CD का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोगों को यहां देखना है कि कौन सी भुजाएं चल रही है, जो सिद्ध करने में लिखा हुआ है उसी के आधार पर यहां लिखना है। तो यहां देखो जो हमारे पास में है उसका उत्तर से कोई लेना देना नहीं है, अभी तक नहीं है ना। ये देखो CD जो लिखा हुआ है इसकी जगह यहां हमारे तो लिखा हुआ है CD, लेकिन इसके क्या लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है और BD लिखा हुआ है। तो सीधा सीधा आप लोगों को पता चल रहा है कि ये जो CD स्क्वायर लिखा हुआ है इस CD के मान को परिवर्तित करना पड़ेगा या नहीं। और परिवर्तित क्या करोगे, ये पूरा जो BC का मान है इसमें से अगर BD का मान घटाओगे तो ये CD वाला मान वापस प्राप्त हो जाएगा या नहीं। देखो जो उत्तर में BC और BD दे रखा है, इसका मतलब अगर BC में से BD को घटाओगे तो CD प्राप्त होगा। और ये जो CD लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, BC माइनस BD लिख सकते हैं या नहीं इसकी जगह। इसके बाद में यहां इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोगों को भी इसके क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये AD का स्क्वायर आप लोगों को दे रखा है, ऐसे का ऐसे उतार दोगे। ये AC का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी ऐसे का ऐसे उतार दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बाद में इसको हल करोगे तो ये AC का स्क्वायर आप लोग ऐसे का ऐसे, ये AD के स्क्वायर को भी नहीं छेड़ना है, ये भी ऐसे का ऐसे। यहां ये A माइनस B का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका बन रही है या नहीं। और सर्वसमीकाओं का सिस्टम आप लोगों को कैसे बताया हुआ है, A माइनस B का होल स्क्वायर है तो पहले A का स्क्वायर करना है, फिर B का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को गुणा करके क्या करना है, दुगुना करना है। यही करना है ना। ये माइनस का चिन्ह कहां पे काम में आता है, 2AB में ही काम में आता है ना आप लोगों के। सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, ये BD लिखा हुआ है तो इस BD का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों को गुणा करके क्या करना है, दुगुना करना है। तो 2BC इंटू BD, ये BD है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को भी। केवल हमने क्या किया है, CD की जगह BC माइनस BD लिखा है। ये A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है तो A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस का 2AB, केवल इतना आप लोगों को करना था। ये करने के बाद में आप लोग देखो ये आप लोगों के उत्तर का पार्ट है या नहीं। देखो ये रहा आपके उत्तर के अंदर इंक्लूड। उसके अलावा ये देखो ये BC स्क्वायर भी ये उत्तर का पार्ट है या नहीं।
तो 2 तो उत्तर के पार्ट मिल गए। केवल एक ही चीज, ये देखो माइनस का 2, ये BC इंटू BD, ये आप लोगों के उत्तर का पार्ट है, आप लोगों ने उतार दिया। ये BC स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये BC स्क्वायर भी उत्तर का पार्ट है, इसको भी उतार दिया। फिर आगे क्या क्या बच गया? AD का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। तुम चित्र में देखो, AD का स्क्वायर, ये रहा AD का स्क्वायर और ये रहा BD का स्क्वायर। आप लोग बताओ कि समकोण त्रिभुज में इसमें देखोगे आप लोग, तो ये आधार है, ये क्या है? लंब है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आधार और लंब, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। और कर्ण स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ये AB का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है इसमें तो बता दो। ये AC का स्क्वायर, यही तो ज्ञात करना था ना। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC गुणा ये BD। यहां आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहो तो AB स्क्वायर कहां से लिखा है, इसका कारण लिख सकते हो। कारण क्या लिखोगे? त्रिभुज ABD में आप लोग देखोगे, ये त्रिभुज ABD में अगर देखोगे आप लोग, तो त्रिभुज ABD में जो कोण D है वो कैसा है? समकोण है। और समकोण है तो आप लोगों को पता ही है प्रमेय कौन सी लगेगी? बोधायन प्रमेय या कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। और अगर बोधायन प्रमेय लगेगी तो आप लोगों को पता ही है कि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण का जो स्क्वायर है AB का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों के? ये AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं? तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने कारण स्पष्ट कर दिया है कि किस कारण से आपने इन दोनों की जगह क्या लिखा है? AB स्क्वायर। इतना ही तो आप लोगों को सिद्ध करना था ना, ये आप लोगों का कर लोगे। तो अब देखो, ये जो उपप्रमेय दे रखी है आप लोगों को नीचे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग है, वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होगा। ये आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए आप लोगों को देखो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज आप लोगों को ABC दे रखा है। इस ABC त्रिभुज में क्या बोला गया है? 2 भुजाओं के वर्गों का योग। 2 भुजाओं के वर्गों का योग मतलब ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, तो इनके वर्गों का योग देखोगे तो क्या हो गया है? ये AB का स्क्वायर प्लस के अंदर AC का स्क्वायर। आप लोगों को यह सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला अब की बार आप लोगों को खुद को लिखना है। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग है वो किसके बराबर रहेगा? ये जो यहां से आप लोग माध्यिका खींचोगे, ये जो माध्यिका आप लोगों ने खींची है, इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर ले। ये जैसे माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करती है? इन दोनों टुकड़ों को बराबर भागों में विभाजित करती है या नहीं? तो ये AD माध्यिका आप लोगों को दे रखी है। बोला गया कि इन दोनों जो त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग है वो क्या, जो माध्यिका दे रखी है आप लोगों को AD, उसका वर्ग करोगे और प्लस के अंदर ये जो माध्यिका 2 टुकड़े बना रही है ना, इनमें से किसी एक टुकड़े को लेना है। टुकड़ा आप लोग कोई भी ले सकते हो, ये CD को ले सकते हो या BD को ले सकते हो, किसी को भी ले लो एक को। ठीक है, तो ये हमने BD को ले लिया। चलो ठीक है, ये BD का स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के किसके बराबर होगी? दुगुने के बराबर होगी। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। सबसे जरूरी बात क्या है इस क्वेश्चन की, कि ये इसमें सबसे जरूरी चीज यही है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग, ये आप लोगों को खुद को लिखना है। उसके बाद में जो आप लोगों को माध्यिका दे रखी है उसका वर्ग, और उसके अलावा ये माध्यिका सामने वाली भुजा के जो 2 टुकड़े कर रही है ना बराबर बराबर, उनमें से किसी एक टुकड़े का वर्ग उनके दुगुने के बराबर है। ये जो सिद्ध करना है ये आप लोगों को लिखना है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसकी चैप्टर। समझ में आ गई बात? ये लिख ली ना जिसने, वो क्वेश्चन को आराम से हल कर, ये हल कर सकता है। दिया हुआ के अंदर आप लोग क्या लिखोगे? ये दिया हुआ में आप लोग केवल इतना लिख सकते हो, ये AD माध्यिका दे रखी है, इसीलिए क्या है, ये BD आप लोगों को बराबर किसके दिया हुआ है? CD के बराबर दिया हुआ है। दिया हुआ में केवल इतना लिखना है। और रचना यहां पे इसमें करनी पड़ेगी आप लोगों को। रचना क्या करनी है? यहां A से लंबवत रेखाखंड खींचना है।
ये ए से लंबवत रेखाखंड खींचोगे, जो लंबवत रेखाखंड खींचा है उसका नाम दे देते ए ई। ठीक है, तो रचना क्या हो जाएगी, ए ई लंबवत है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर लंबवत है। ये आप लोगों को रचना करनी है। ये तीनों चीज लिखने में कोई समस्या तो नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये कि माध्यिका दे रखी है, इसका मतलब बीडी और सीडी आपस में कैसी है, बराबर बराबर है। उसके अलावा रचना क्या की है कि यहाँ पे लंबवत रेखाखंड खींचा है। लंबवत रेखाखंड नहीं खींचोगे तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कहां से प्राप्त होंगे, नहीं प्राप्त होंगे ना आप लोगों को। इनको प्राप्त करने के लिए ए ई को लंबवत किसके ऊपर खींचा है, बीसी के ऊपर लंबवत खींचा है। देखो इसको हल करोगे, आप लोगों ने इतने क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू। अब बताना चाहोगे कि इसको कैसे हल करना है, कोई भी आप में से बताना चाहे तो। कोण ई समकोण है, क्योंकि लंबवत बनाया इसका मतलब समकोण तो होगा। ये इस सिद्ध करने वाले मैटर को हल करने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करोगे, कोई भी, राकेश। हर बार हम लोगों ने क्या किया है, एक तरफ के मान को ज्ञात किया, दूसरे तरफ का अपने आप आया। यहां क्या करोगे, ये एक तरफ का जो मान आप लोगों को दे रखा है उसको ज्ञात करना पड़ेगा या नहीं। एक तरफ का मान कौन सा है, ये ए बी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है, मतलब इन दोनों का मान आप लोग ज्ञात कर लो। ठीक है, मान ज्ञात करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा या नहीं। सबसे पहले ए बी के स्क्वायर का मान ज्ञात कर ले। ये ए बी का स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, कहां से प्राप्त होने वाला है ए बी का स्क्वायर आप लोगों को, ये जो समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज में कोण ई कैसा दे रखा है, लंबवत दे रखा है। यहां से आप लोग ए बी के स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हो या नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर प्राप्त कर सकते हो आराम से। तो यहां आप लोग लिखोगे ये ए बी का स्क्वायर, ये आप लोग इसमें चाहो ना तो पूरा समकोण त्रिभुज लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे कि भाई कोण ई बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब बोधायन प्रमेय। और बोधायन प्रमेय होने के कारण क्या लिख रहे हो आप लोग, ये ए बी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। ये कोई भी दिक्कत है तो बताओ, इसमें नहीं है, ये ज्ञात कर लेंगे। ये ज्ञात करने के बाद में आप लोगों को इसमें दूसरा क्या करना है, देखो ये ए बी का स्क्वायर आप लोगों ने ज्ञात कर लिया है। ये उसके अलावा आप लोगों को दूसरा किसका स्क्वायर ज्ञात करना है, ये ए सी के स्क्वायर का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ये ए सी का स्क्वायर आप लोग ज्ञात करोगे, ये देखो ये ए सी स्क्वायर, यहां पे आप लोग देखोगे ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं। यहां ये आप लोग देखोगे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं। समकोण त्रिभुज के अंदर आप लोग देखोगे ये किसका मान है, ए ई किसका मान है, लंब का मान है, ये किसका मान है, आधार का मान है, ये कर्ण का मान है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये सी ई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर। ये हो जाएगा यहां पर सी ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर। हमें किस तरफ जाना है, देखो एक तो बी डी का मान ज्ञात करना आप लोगों को। तो बीडी का मान ज्ञात करने के लिए तो आप लोगों के पास में सीधा सीधा तरीका है कि आप बीडी का मान तो ज्ञात कर सकते हो। बीडी का मान दोनों जगह ज्ञात करना है, दोनों जगह बीडी का मान ज्ञात करोगे। बीडी का मान किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ये देखना है। बीडी का मान किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ऊपर वाले में देखो ये बीडी का मान ज्ञात करना है तो बीई की सहायता से कर सकते हैं या नहीं। ये जो बीई लिखा हुआ है इसको अगर आप लोग बीडी माइनस डीई लिख दोगे तो ये जो बीई का मान है उसकी जगह अगर आप लोगों को बीडी लिखना है तो ये पूरा बीडी है, इसमें से अगर डीई को घटा दोगे तो वापस यही आएगा या नहीं। तो केवल चेंज किसकी जगह करना है आप लोगों को, इस बीई की जगह चेंज करना है। बीई की जगह चेंज क्या करोगे, बीडी में से किसको घटाना है, डीई को घटाना है। ठीक है, ये आप लोगों को इसमें क्या करना है, बीडी में से किसको घटाना है, डीई को घटाना है। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये प्लस में आप लोग क्या करोगे, ए ई का ये स्क्वायर कर दो। ठीक है, बराबर के अंदर ये ए बी का स्क्वायर चल ही रहा है। यहां देखो मान ज्ञात करने के लिए ये ए बी का स्क्वायर बराबर के अंदर, यहां देखो क्या करोगे, सर्वसमीका का विस्तार ही तो करना है आप लोगों को। सर्वसमीका का विस्तार करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो सबसे पहले a का स्क्वायर करोगे तो यहां क्या लिखोगे, बी डी का स्क्वायर
प्लस के अंदर उसके बाद में ये दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं, पहले ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर उसके बाद में 2ab, तो उसके बाद में देखो ये डी है इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab करोगे तो ये 2 गुणा के अंदर लिख दोगे bd गुणा के अंदर de, और ये प्लस के अंदर जो ए का स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप लोगों को ऐसे का ऐसे वापस उतार देना है। किसी को भी कोई दिक्कत है नहीं है अभी तक? ये उसके बाद में सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही हल करना है। ये देखो ये AC का स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे, किसकी सहायता से BD प्राप्त किया जा सकता है? देखो BD और CD का मान तो बराबर है, तो जहां CD लिखा हुआ है उसकी जगह तो BD आप लिख ही दोगे। तो इसका मतलब यहां क्या करना है, ये देखो CE जो भुजा है, ये CE जो भुजा है उसकी जगह आप लोग DE प्लस CD लिख सकते हो या नहीं? ये DE और CD को जोड़ोगे तो CE की जगह लिख सकते हो या नहीं? यहाँ पे जो CE भुजा आप लोगों को दे रखी है उसकी जगह क्या लिखना है, ये CE है, इसकी जगह देखो DE प्लस CD लिख सकते हो या नहीं? तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख दोगे, DE प्लस CD, और यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो इस स्क्वायर को वापस लगा देना है और प्लस में ये AE का स्क्वायर आप लोगों को ऐसे कैसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं? बस ये इसको उतारना है, ये AC का स्क्वायर बराबर, ये देखो सबसे पहले A का स्क्वायर फिर B का स्क्वायर और उसके बाद में 2AB, यही करते हो ना आप लोग, पहले इसका स्क्वायर करोगे तो ये DE का स्क्वायर कर दोगे, ये A स्क्वायर हो गया, फिर CD का स्क्वायर करोगे तो ये B स्क्वायर हो गया और उसके बाद में 2AB तो 2DE और ये CD, ये प्लस में क्या हो जाएगा AE का A स्क्वायर। ये किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो आप लोग, नहीं है दिक्कत? ये इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, जहां जहां CD नजर आ रहा है, क्योंकि CD का मान तो किसके बराबर है, BD के बराबर है या नहीं? जहां जहां CD नजर आए उसकी जगह उसको किस में बदल देना है, BD में बदल देना है। BD में बदलोगे तो देखो ये AC का स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखोगे, बराबर में DE के साथ कुछ भी नहीं करना है, ये DE का स्क्वायर लिख दोगे, प्लस में CD है, इस CD की जगह क्या लिख देना है आप लोगों को, ये लिख दोगे BD का स्क्वायर, प्लस के अंदर 2DE गुणा में CD की जगह यहाँ पे भी क्या लिख देना है, BD, और प्लस में क्या लिखोगे AE का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? ये हमें इसके बाद में क्या करना है, ये देखो आप लोगों के लिए क्या हो गया है समीकरण, ये आप लोगों के हो गया समीकरण 1, और यहां आप लोग इसको देखोगे तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया है समीकरण 2। तो यहां क्या करना है, सिद्ध करने के हिसाब से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब इन दोनों को जोड़ना ही तो है आप लोगों को। यहां आप लोग करोगे क्या कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, ये जोड़ने पर आप लोग देखोगे समीकरण 1 और 2 को लिख के आप लोगों को जोड़ना है। यहां जोड़ेंगे तो लिख दे, ये लिखोगे आप लोग AB का स्क्वायर बराबर में आप लोगों को क्या दे रखा है इसमें, ये आप लोगों को दिया हुआ है BD का स्क्वायर, प्लस में क्या दे रखा है DE का स्क्वायर, ये माइनस में आप लोगों को दिया हुआ है 2BD और DE, और उसके अलावा क्या दिया हुआ है AE का ये स्क्वायर। ठीक है, इसको उतार दिया। दूसरे वाले समीकरण को उतारोगे तो यहां उतार दोगे ये AC का स्क्वायर, बराबर के अंदर क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, एक तो दिया हुआ है DE का स्क्वायर, ये प्लस के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है BD का स्क्वायर, ये आप लोगों को प्लस में दे रखा है 2DE गुणा में BD, और प्लस में क्या दिया हुआ है AE का स्क्वायर। दोनों को जोड़ना है या नहीं? दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखो, इन दोनों को जोड़ करोगे तो इन दोनों को तो प्लस करने पर क्या लिखना है, पास पास लिखना है केवल, ये AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर लिख दोगे या नहीं? ये बराबर का चिन्ह लगाओगे। उसके बाद देखो इसमें कौन सी संख्या समान नजर आ रही है, समान नजर आ रही है। देखो माइनस का 2 BD और DE नजर आ रहा है या नहीं, यहाँ प्लस का 2 DE और BD नजर आ रहा है या नहीं। देखो DE और BD के केवल क्रम में ही चेंज है, 2 इंटू 3 रहे तो भी 6 होता है, और 3 इंटू 2 रहे तो भी कितना होता है 6, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। समान संख्याएं, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, प्लस वाली में से माइनस वाली घटेगी तो ये तो क्या हो जाएगी 0,
ये इसमें से इसको देखो 5 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचता है 0। ये समान दोनों संख्याएं हैं, प्लस वाली में से माइनस वाली संख्याओं को घटा दोगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, मतलब इन दोनों को तो क्या कर देना है कैंसिल। उसके अलावा देखो BD आप लोगों को चाहिए था या नहीं, तो ये BD उपलब्ध है यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो BD स्क्वायर और BD स्क्वायर को जोड़ोगे तो कितनी बार है BD स्क्वायर 2 बार, तो ये 2 BD स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके अलावा देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो जुड़ने के लिए है, देखो DE और DE ये भी कितनी बार है 2 बार है, तो आप लोग क्या लिखोगे 2 DE का ये स्क्वायर लिख दोगे और प्लस का चिन्ह लगाओगे। AE भी कितनी बार है 2 बार, ये AE के स्क्वायर को भी कितनी बार लिखना है आप लोगों को 2 बार लिखना है। किसी को भी इसमें दिक्कत है नहीं है। 2 देखो तीनों जगह कॉमन आ रहा है या नहीं, ये 2 तीनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है कॉमन ले लेना है। सामने वाली संख्या को ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, ये लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस में लिख देंगे AC का स्क्वायर। ये देखो 2 को 1 2 और 3 तीनों जगह से हमने ले लिया है कॉमन। क्या क्या बच गया है, एक तो आप लोगों के बच गया है BD का ये स्क्वायर बच गया है, उसके अलावा क्या क्या बच गया है, प्लस में आप लोगों के बच गया है DE का स्क्वायर बच गया है और AE का ये स्क्वायर बच गया है। तो अब आप लोग देखो ये दोनों हमारे उत्तर के पार्ट नहीं है ये ना, तो इन दोनों को देखो चित्र के अंदर कहां है DE और AE। ये देखो DE देखोगे तो यहां पे है और AE देखोगे तो यहां पर है। ये दोनों देखो कौन से त्रिभुज में, इस त्रिभुज में नजर आ रहे हैं या नहीं आप लोगों को, ये वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं। तो ये आधार स्क्वायर और जो लंब स्क्वायर है इनकी जगह क्या लिख देंगे कर्ण स्क्वायर, तो ये आधार स्क्वायर ये लंब स्क्वायर दोनों का जोड़ किसके बराबर है कर्ण स्क्वायर के बराबर, और कर्ण का नाम क्या है AD है या नहीं, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप लोग AD का ये स्क्वायर लिख दोगे। समझ में आ गया कारण, ये प्लस का चिन्ह लगाओगे, उसके अलावा क्या लिखना है ये BD का ये स्क्वायर लगाना है, ये कोष्टक करना है वापस बंद, ये बाहर 2 और आगे क्या लिखा हुआ है ये AB का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में AC का स्क्वायर लगा हुआ है। तुम बताओ सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था आप लोगों को, ये सिद्ध करने में लिखा हुआ था, पूरा उत्तर मिल गया आप लोगों को। ये इतना आप लोगों को इसमें क्या कर देना है सिद्ध कर देना है। और उसके अलावा यहां अगर आप लोग कारण लिखना चाहो तो ये कारण आप लोग क्या लिखोगे कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका नाम लिख दो ADE। तो त्रिभुज ADE में आप लोगों ने देखा, तो ये ADE में देखोगे तो कोण D बराबर कितना है 90 डिग्री है, और कोण D बराबर है ना 90 डिग्री, कोण E बराबर आप लोगों के 90 डिग्री है। तो इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, ये बोधायन प्रमेय लगेगी, और जब बोधायन प्रमेय लगेगी तो जो AD है कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा DE के स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर के बराबर। ये DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप लोग कारण में यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ गया।